वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से पूरी दुनिया दहल गई है। सवाल यह है कि वेनेजुएला के बाद क्या अब अगला नंबर ईरान का है? ट्रंप ने अपना टारगेट लॉक्ड एंड लोड कर लिया है। हमले से पहले ईरान को चेतावनी भी दे दी। इस बीच खामेनेई के खिलाफ ईरान के अंदर भी बगावत तेज हो गई है। ईरान के करीब 70 शहरों में खामेनेई शासन के खिलाफ विद्रोह की आग है, वो फैली हुई है। विरोध प्रदर्शन कर रही आवाम उग्र होती जा रही है। जगह जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के झंडे जलाए जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई की तस्वीरों को आग के हवाले किया जा रहा है। उधर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। 46 साल में पहली बार ईरान की अयातुल्लाह हुकूमत पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, वो भी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, उनके अपने देश से, उनके अपने जेंजी से, उनकी अपनी महिलाओं से। बाहर से इजराइल और अमेरिका लगातार इस प्रदर्शन को हवा दे रहा है। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो अंदर से ईरानी आवाम इस्लामी हुकूमत को उखाड़ फेंकने पर आमादा नजर आ रही है। यानी खामेनेई के सामने अब डबल चैलेंज है। वो इस डबल चुनौती से कैसे निपटेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ईरान में गृह युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या खामेनेई ने विद्रोह की आवाज को चलने के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है? क्या 46 साल बाद ईरान में इस्लामिक हुकूमत का तख्ता पलट होने वाला है? क्या इजराइल के इशारे पर अमेरिका ईरान पर करने वाला है हमला? ट्रंप की धमकी से तिलमिलाया ईरान, कैसे लेगा अमेरिका से बदला? तेहरान में एक के बाद एक लैंड हो रहे रूस के कार्गो विमान से क्यों मचा तहलका? ईरान का विरोध प्रदर्शन अब बेहद खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बहाली के खिलाफ शुरू हुआ जन आंदोलन अब सीधे खामेनेई की इस्लामिक सत्ता को चुनौती दे रहा है। या यूं कहिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग का नया सायरन बजना शुरू हो गया है। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें हैं, जहां आवाम का गुस्सा बीच सड़क पर आग बनकर भड़क रहा है। पब्लिक ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ सरेआम नारेबाजी कर रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें तेहरान के पास ईरान के कोम शहर से आ रही थी। कोम में विद्रोह, आवाम और खामेनेई की फोर्स आमने सामने है। ईरान के कोम शहर को शिया धर्मगुरुओं का गढ़ कहा जाता है। खामेनेई समेत ईरान के ज्यादातर आयतुल्लाह यहीं से निकले हैं। लेकिन अब कौम में भी बगावत की आग तेज हो गई है। आवाम सड़क पर है, पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, दुकानों को ठोक रहे हैं। जिन सुप्रीम लीडर खामेनेई के इशारे के बिना ईरान में पत्ता भी नहीं हिलता, वहां के यज़्द शहर में अब खुलेआम उनकी तस्वीरें जलाई जा रही हैं। ईरान में 1979 के बाद से चल रही इस्लामिक सरकार पर इस समय सबसे गहरा संकट मंडरा रहा है। जगह जगह आवाम इस्लामिक सरकार का खुलेआम झंडा उतार रही है। ईरान के बुशहर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं,
प्रदर्शनकारियों ने यहां भी इस्लामिक हुकूमत के परचम को उतार फेंका। ईरान में बगावत की आग ईरान के करीब 70 शहरों में फैल चुकी है। तेहरान, मशहद, कोम, इस्फहान और खुजेस्तान जैसे ईरान के प्रमुख शहरों में लोग सड़क पर उतरकर विद्रोह का बिगुल फूंक रहे हैं। आवाम का विद्रोह प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। आवाम अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। सड़कों पर खुलेआम खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वहीं शाह रजा पहलवी के सपोर्टर पहलवी वापस आएगा के नारे लगा रहे हैं। सुरक्षा बलों की गोली से हुई मौतों के बाद जनता और भड़क गई है। ये तेहरान की तस्वीरें हैं जब प्रदर्शनकारियों ने IRGC वाले की मोटरसाइकिल को बीच सड़क पर फूंक दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने फार्स प्रांत के मारवदश्त में भी जबरदस्त बवाल मचाया है। प्रदर्शनकारियों ने मारवदश्त में पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर वहां कब्जा करने की कोशिश की। ईरान में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहा है। सुप्रीम लीडर के खिलाफ हिजाबी औरतें भी अब सड़क पर आ गई हैं। खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। पिछले 4 दशक में पहली बार ईरान के अंदर काबिज शिया इस्लामी हुकूमत के खिलाफ इतना हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। खामेनेई के सामने एक तरफ गृह युद्ध के हालात से निपटना है, 50 शहरों में फैल चुके उग्र प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की चुनौती से निपटना है। विरोध की आवाज को चलने के लिए अब ईरानी फोर्स सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। ये ईरान का करमानशाह है जहां सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे प्रदर्शनकारियों पर ईरानी सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। करमानशाह से लेकर तेहरान और एलाम तक पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। एलाम में भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई। एलाम में प्रदर्शनकारी अब खुलेआम खामेनेई हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। مردمی ایلام آجوره که زانن در چند روز گذشته مردم را گرتن حق خویان در برابر ظلم و زور و فقر و کمدستی و فساد و دست داگیکر خاکمان رشیان سنام خیاوانیله تا حق خویان بسینه. در ایوه مردم ایلام خوازم و نشانه اعتراض و اتحاد ملی وارد مردم ساریله خومان بیان نام خیاوانیله تا بتوانیم پیروزی و کرامت ملت خومان برسنیم نگوش دنیا. ईरान में भड़का विद्रोह इजराइल और अमेरिका के लिए खामेनेई को रास्ते से हटाने का बड़ा मौका है और ट्रंप ने इस मौके को भुनाने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर ट्रंप ने खामेनेई को सीधी चेतावनी दी है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि उन्होंने अपना टारगेट लॉक और लोड कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाएगा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने कहा कि उनका टारगेट लॉक्ड एंड लोड हो चुका है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ईरान पर हमले का इशारा करके खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं तो ईरान से 46 साल पहले निकाला गया शाही परिवार इसे एक सुनहरे मौके की तरह देख रहा है। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आवाम से बड़ी तादाद में खामेनेई हुकूमत के खिलाफ सड़क पर आने की अपील कर रहे हैं।
to the whole world that the scenario of change in Iran has no resemblance to poorly managed changes of regime in the other countries in our immediate neighborhood. It's impossible given the DNA and nature of the regime. The solution is regime change, but rely on the Iranian people. Where diplomacy fails, don't jump straight to conflict and escalation and military strikes. There is a third way, and that is to empower the people of Iran. They are the agent of change. They are your alternative. And empowerment of the people today is the quickest way to resolve the problem. उधर नेतन्याहू की भी यही कोशिश है। नेतन्याहू ट्रंप पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि ईरान पर हमला करने का यही मौका है, सही मौका है। And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think.